हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं वो सभी उसका फूड है, यानी उस पर वो डिपेंड है, प्लांट्स पे ही ये सभी डिपेंड है। और ये जो प्लांट्स है ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके कारण इसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट है उसका फूड कहाँ बनता है, लीव्स में वो अपना फूड बनाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है लीव्स को। तो और जो लीव्स है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू ही अपना ये फूड प्रोसेस ये कंप्लीट करते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। पहेली जानना चाहती है कि वो जो प्लांट है ये इतना स्पेशल क्या है इसमें, जिसके कारण ये जो है अदर पार्ट जो है प्लांट का उसके लिए ये फूड बनाती है। इसके अंदर इतना स्पेशल क्या है लीव्स के अंदर, तो डिस्कस करते हैं हम। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या है उसके अंदर, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी ग्रीन शेड होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। मतलब ये लीव्स के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, ये सनलाइट को सनलाइट के थ्रू कैप्चर करता है एनर्जी को। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी जो ये सनलाइट से कैप्चर करता है, इसका यूज़ ये अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। और इस कौन कौन हेल्प करता है इसमें, सनलाइट की एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सभी मिलकर प्रोसेस करते हैं और प्लांट अपना खाना बनाती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट सिंथेसिस टू कंबाइन, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये अपना खाना बना सकते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये खाना नहीं बना पाएंगे, अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी कंबाइन, सभी एक साथ मिलके, यानी ये सभी जो है लाइट और ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये मिलकर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। किस में, लीव्स में। किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, ये सभी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो फूड जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाती है प्लांट्स, उसको हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बहुत ही यूनिक, बड़े ही यूनिक प्रोसेस है पूरे अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर बाय द लीव्स एंड द स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है जो कि किससे मिलता है, सनलाइट से, वो कौन कैप्चर कर लेता है, लीव्स कैप्चर कर लेती है और स्टोर कर लेती है इन द प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के रूप में इसको स्टोर कर लेती है प्लांट। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, अल्टीमेट सोर्स है सनलाइट। सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप बिना सिंथेसिस के लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। इनके एब्सेंस में हमें फूड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का हमें फूड नहीं मिल पाएगा अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हम सभी अपने सर्वाइवल के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये जितने भी प्राणी हैं, वो सभी अपनी सर्वाइवल के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ
ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ये हमें ऑक्सीजन भी दे, ऑक्सीजन के अलावा हमें क्या है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या प्रोड्यूस करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो ये हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ उसके बिना बिल्कुल अर्थ पे इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर अर्थ पे प्लांट्स ही नहीं होंगे और वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसके कारण हमारी लाइफ है अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस beside leaves, photosynthesis also take place in the other green part of the plant, मतलब कि लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और किस में होता है, और भी अदर जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, ग्रीन पार्ट्स, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें भी होता है। इन ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस में, ग्रीन स्टेम में और ग्रीन ब्रांचेस में होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, तो ये इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉनिकल होते हैं, यानी स्पाइन, कांटेदार होते हैं। तो वो अपना जो वाटर है वो रिड्यूस करते हैं किसके थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ग्रीन स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये जो डेजर्ट में जो भी प्लांट्स होते हैं कैक्टस जिसमें लीव्स नहीं होती। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो कहाँ होता है, लीव्स के सेल्स के अंदर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में भी शो किया गया है 1.2 पिक्चर में कि ये पिक्चर शो किया गया है, इसमें आपको दिखाया है कि ये जो लीव्स है ये ऐसा दिखता है, और ये जो दिख रहा है आपको ये अंदर पॉइंट्स से, इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि ये सभी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है। क्लोरोफिल जो होता है जो लीव्स के सेल्स के अंदर होता है वो, और जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, और ये प्रिपेयर करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसको वो फूड के रूप में स्टोर करके रखते हैं, और उसी से वो उसको वो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन के थ्रू आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऐड करता है वाटर, और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बाहर रिलीज़ होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो खुद यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी शो किया गया है कि ये कैसे करते हैं अपना प्रोसेस। क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की रोशनी पड़ती है, ये ऑक्सीजन और ये सनलाइट की रोशनी पड़ती है और ये उससे एनर्जी ले लेते हैं लीव्स क्लोरोफिल में, और वाटर और मिनरल्स ये सॉइल के थ्रू जाता है लीव्स के पास, और ये फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होता है, मतलब बाहर निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स है वो इंडिकेट करती है कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। यानी स्टार्च को भी हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करती है, तो वो क्या है, एक तरह का स्टार्च होता है। पूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स,
ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बूझो जो है वो जानना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है। बूझो ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो डीप रेड है, वायलेट कलर का, ब्राउन लीव्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स के लीव्स हैं, रेड, वायलेट और ब्राउन, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं लीव्स के थ्रू? जो रेड, वायलेट और ब्राउन कलर के जो लीव्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो आगे की एक्टिविटी के द्वारा हम ये समझेंगे। एक्टिविटी 1.1, मेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि एक ही तरह के दो पौधे ले लो, पॉट ले लो। कीप वन डार्क इन और इन अ ब्लैक बॉक्स, पुट 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। क्या करेंगे, एक ही तरह के दो प्लांट ले लिया हमने, और एक को हमने 72 आवर्स के लिए डार्क कमरे में या फिर किसी बॉक्स में रख दिया जहाँ पे धूप नहीं जा रही होगी, और दूसरे को हम कहाँ रख देंगे, दूसरे को हम रखेंगे सनलाइट के सामने। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। यानी फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे इसमें। कौन सा प्रोसेस? कार्बोहाइड्रेट वाला, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट चेक करते हैं कि उसमें कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता। तो ये क्लास 6 में आपने पढ़ा था, तो इसी को दोबारा से इसमें रिपीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो हम लीव्स, दोनों प्लांट के लीव्स पे इसको यूज़ करेंगे और उसका रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे। नाउ वी लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब हमने उसको उसके ऊपर, लीव्स के ऊपर डाल दिया आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है। और उसको हम जो डार्क कमरे में था पॉट, उसको डार्क कमरे में दोबारा से रख देंगे, और जो सनलाइट के रोशनी में था, सनलाइट के सामने था, उसको हम 3-4 दिन के लिए फिर से वैसे ही रख देंगे। फिर दोबारा से फिर निकालेंगे उन दोनों को 3-4 दिन के बाद। फिर हम उसको दोबारा से आयोडीन टेस्ट इस पर करेंगे और फिर से ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे क्या शो हो रहा है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब कि जो लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर। जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो रेड कलर और अदर पिगमेंट होता है वो किसका? ग्रीन कलर का ही मास्क होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इन लीव्स में भी होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स और स्टैग्नेट वाटर बॉडीज़। मतलब कि आपने अभी देखा होगा अपने घर के आसपास कि ग्रीन पैचेस होते हैं किसी पोंड में, यानी तालाब में जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ग्रीन सा होने लगता है, हरा हरा सा दिखाई देने लगता है हमें। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एलिग। मतलब कि ये जो फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही फॉर्म होता है। इस ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं? एलिग बोलते हैं। एक काई होता है एक तरह का जो ग्रीन ग्रीन सा आपको पानी के ऊपर दिखाई देता है। कैन यू गैस वाई एलिग आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हैं कि ग्रीन ही क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम अ ग्रीन कलर, जो कि इसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एलिगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी अपना फूड खुद ही बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।